को मारूंगी, अभी तक नहीं मारा, मारूंगी तेरे को, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार के फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। तो जो मेरे जेठ और डंडे लेके आए वो तो आपको देखनी चाहिए ना वीडियो। तो इन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी, शाम को 6 बजे बुलाया था इन्होंने चौकी वालों ने। वो मेरे सामने जो पड़ोसी मेरे दुश्मन है उनके खेत में नहीं जाना चाहिए वो पानी, कि मेरी ननद ने ज्वार काट ली थी। थे मैंने रविंदर एसआई का नाम भी लिखाया था भी ये आदमी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहा, ना ही तो करता ना ही करने दे रहा है, अरे इसको नहीं करने दे रहा छज्जू खाते। ये मैं उस दरखास्त में लिखा के लेके आई थी। एक कुछ नहीं लिखा हुआ था, परफॉर्मा था सीएम विंडो की राज्यपाल का, पर उस पर लिखा हुआ नहीं था, उस पर मेरे से साइन करवा लिए। उस टाइम के बाद मैं गई हूँ वकील के पास, वकील ने मेरी जमीन की फर्द देखी है, तब उसने बताया तेरे 20.5 किले नाम है। मतलब जब तक आपने बेरा कौन था आपके? मेरे को क्लियर नहीं पता था, मेरे को ये पता था कि जिस टाइम मेरी शादी हुई उस टाइम मेरे को 20 किले बताए गए, उस टाइम मेरे को क्लियर नहीं पता। और उस टाइम मैंने इसने कम इसलिए लिखे हैं क्योंकि उस टाइम मेरे को 13 किले बोने के लिए मिले हुए थे। और इसके बाद में मैंने जो सीएम विंडो होती है वो लगाई है, ये मेरी सीएम विंडो की जो ऊपर नंबर होता है वो है। आप बताओ क्या नंबर है? देख सको आप कैमरा में जो है मुख्यमंत्री महोदय का नाम जो है या एप्लीकेशन लागी थी, किस चीज की थी वो आप बताओगी? ये सीएम विंडो है, ये इसलिए लगाई थी कि जहाँ मेरे जेठ के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है वहाँ पे मेरा जेठ मेरे को पानी नहीं लगाने दे रहा था। और वो मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, मेरे को मिल नहीं रही है, मिलते मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो उस पानी के लिए मैंने लगवाई थी कि वो पानी है वो मेरी जेठानी दूसरे पड़ोसियों के खेत में लगाती है, जो सामने हमारे पड़ोसी है, एक तो बलराज ही है, 2-3 और है, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनके खेत में लगता था वो पानी। और इस पानी वाले एप्लीकेशन में जो आपने पड़ोसियों के नाम भी दे रखे हैं ये भी शामिल थे इसमें? हाँ, नहीं इस दरखास्त में जितेंद्र के नाम पे दी थी। जितेंद्र कौन है वो? मेरा जेठ है जितेंद्र। जेठ का नाम? हाँ, मनीष के जो पिताजी है उनका नाम है जितेंद्र, तो उनके नाम पे मैंने ये सीएम विंडो लगाई थी। और इस सीएम विंडो पे क्या हुआ, रविंदर एसआई का मेरे पास फोन आता है, मेरे को बोलता है स्मेस्ता कहाँ पर है तू? मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ, मेरे चज्जी लगी हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो मेरे को कह रहा है तू चौकी में आ जा, मैंने कहा चल मैं आधी घंटा के बाद आती हूँ। तो उसके जस्ट बाद इसका फोन आता है कि तू रहने दे, मैं आता हूँ तेरे घर पे। तो रविंदर एसआई और उसके साथ उसका एक भाई और भी था यही पुलिस अधिकारी, दोनों मेरे घर गए थे, उनको मैंने पानी पिलाया, चाय पिलाई, और उन्होंने सीएम विंडो की जो दरखास्त का जो फैसले का फार्म होता है वो बिल्कुल खाली था। हाँ। उसमें कुछ नहीं भरा हुआ था। तो मैंने कहा भी ये मेरे को ऐसे ऐसे तंग कर रहे हैं। तो रविंदर ने कहा कि तेरे को तंग नहीं करेंगे, मैं ये तेरे से वादा करके जाता हूँ और मैं अभी कार्रवाई करूंगा, जाते तू पहले साइन कर दे। खाली पेज पे? हाँ, उसमें भरा हुआ नहीं था, अगर भरा हुआ था तो पढ़ लेती, तो वो खाली था। मैंने कहा ये किस चीज की है? बोले मैं कार्रवाई करूंगा, पहले तू साइन कर यहाँ पे। तो मैंने वो साइन कर दिए। 1 मिनट रोकना चाहूंगा, आप जो है खुद टीचर हो तो आपने खाली पेज पर साइन कुकर कर दिए? मैंने ये कर दिए, मेरे को ये नहीं पता था कि इस पे ये बाद में मेरा समझौता करवा देंगे। तो मैंने सोचा कि भी पुलिस अधिकारी है, ये गलत थोड़ी करेंगे, सीएम विंडो पे दरखास्त लगाई तो उसकी कार्रवाई करेंगे। ये गलती तो आप की भी है, खाली पेज पर तो किसी भी सिचुएशन में जो साइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला पहले तू साइन कर, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने सोचा भी ऐसा कुछ होता होगा, भी तेरे साइन होने के बाद में भी ये दरखास्त मेरी है, मेरे तक पहुंच गई, भी ऐसा कुछ सबूत चाहिए, इसलिए साइन करवा रहे होंगे। तब मैंने साइन कर दिए, और साइन होने के बाद में उन्होंने मेरा राजीपा करवा दिया उसके जो आपकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, जो मैंने कुछ नहीं चाहता, मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, यहाँ तक कि विपक्ष को चौकी में ही नहीं बुलाया गया। कह रहे मैं उनके घर जाके उनको समझा दिया, वो तेरे साथ झगड़ा नहीं करेंगे। विपक्ष यहाँ पहुंचा ही नहीं, ना मैं पहुंची। घर जाके खाली एक कुछ नहीं लिखा हुआ था, परफॉर्मा था सीएम विंडो की राज्यपाल का, पर उस पर लिखा हुआ नहीं था, उस पर मेरे से साइन करवा लिए और आगे उन्होंने पहुंचा दिया कि हमने राज्यपाल करवा दिया, दोनों पक्ष संतुष्ट है। तो उसका मेरे पास मेरे फोन पे मैसेज आता है, क्योंकि ये दरखास्त मेरी ऑनलाइन थी। हाँ। मेरे पास फोन पे मैसेज आता है कि तेरी सीएम विंडो की जो दरखास्त थी उसका तुम्हारा राज्यपाल हो गया। तो उसके बाद में मैं यहाँ आई थी चौकी में, और मैंने कहा रविंदर का है, तो उस टाइम वो छुट्टी पे थे, तो उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पे है। मैंने कहा उसने मेरा राज्यपाल कैसे करवा दिया? मैंने सीएम विंडो लगाई थी कि 3 महीने तक तो मैं सुरक्षित रहूंगी, जब भी मैं पुलिस बुलाऊंगी तो वो पुलिस वालों को पता लगेगा, मेरी हर चीज जो मैं पुलिस आएगी 112 पे वो उनके पास जाएगी। अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने दूसरे दिन मेरा राज्यपाल करवा दिया। ये होता है क्या सीएम विंडो की? या जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था, इसके बाद जो है कुछ भी एक्शन ले सको थे, ऊपर अधिकारी है, न्यायालय है, आप कितने भी जा सको थे, आप गए? हाँ, कितने गए? इसके बाद में मैं अपने जो पानी को लेके झगड़ा हो रहा था, तो मैं पानी को लेके मैं हिसार गई थी, जहाँ नेरी महकमा होता है। वहाँ पे मैंने अपनी जमीन के कागज कटवाए और पानी की जो फर्द होती है वो भी कटवाई थी, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
बिल्कुल भाई, जो ये बालसमंद का मामला पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा जो है अपने चैनल पर नहीं मीडिया में चर्चा में चल रहा है। बालसमंद चौकी की आगे की जो आप लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, गले गले जो शेयर कर दे रहे हो, और आप किसके बारे में कह रहा है वो भी कमेंट में बताओ। आप देखो, मैं उसके बाद में मैं नेरी महकमा जो होता है हिसार में लगता है, वहाँ पे गई थी। वहाँ पे मैंने अपने पानी की जो फर्द होती है, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं वो फर्द निकलवा के लेके आई हूँ। भी मेरा पानी कितना है, मेरे कितना लग रहा है खेत में, ये देखो। मेरे एक खेत का तो ये है और दूसरे खेत का मेरा ये है। ये पूरा सील लगी हुई है, उस पे मोर लगी हुई है। ये मैंने वहाँ नेरी महकमे से नकल ब्रांच से ये अपना निकलवाया है कागज। और उसके बाद में मैं जो क्या होता है पटवारी होता है क्या, नेरी पटवारी, उनके पास गई हूँ। उनके मैंने कहा भी मेरा ये ज़मीन है, ये मेरे कागज है, ये मेरा पानी है, और इसमें मेरे हिस्से की जो ज़मीन है उसका पानी आप अलग कर दो। तो उन्होंने बोला भी बेटा ऐसे तो पानी अलग नहीं हो सकता, भी इसमें टाइम लगता है। तो मैंने कहा भी एक बार हमारा झगड़ा ना हो, मेरे खेत का पानी है वो मेरे सामने जो पड़ोसी मेरे दुश्मन है उनके खेत में नहीं जाना चाहिए वो पानी, इसलिए आप एक बार हमारा भाईचारे के तौर पे कर दो। तो मेरे जेठ के लड़के मनीष से हमारी बात हुई है, उसने बोला भी मेरे जितनी ज़मीन है उसका पानी अलग कर दो, मेरी चाची की जो ज़मीन है उसका पानी अलग कर दो। तो उसके बाद में वकील पटवारी ने हमारा पानी अलग अलग करके दिया है, इन्होंने नहीं किया। कच्ची वाराबंदी बोला है। हाँ, वो करके दे दी, हमारी पर्ची भी बना के दे दी उन्होंने अलग अलग, पर इन्होंने नहीं की सीएम विंडो की दरखास्त से। क्यों नहीं की इन्होंने? सवाल यो था, इनके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया कि इनने आपके साथ धोखा करे, आप कहने लग रहे हो, जो आरोप लगाने लग रहे हो, तो इसके खिलाफ नहीं लिया कोई एक्शन? इनके खिलाफ मैंने कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम, क्योंकि मैंने ये सोचा भी इनको छज्जुखाती नहीं करने दे रहा, ये नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। उसके कुछ दिन के बाद में मेरे साथ झगड़ा हुआ कि मेरी ननद ने ज्वार काट ली थी, तो उस ज्वार को लेके मैं जो दरखास्त दे गई थी एसपी सर के, उसमें मैंने उस दरखास्त का भी लिखाया था। मैंने अपनी सीएम विंडो के भी नंबर लिखाए थे, जो मेरी दरखास्त के नंबर थे वो भी लिखाए थे। मैंने रविंदर एसआई का नाम भी लिखाया था भी ये आदमी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहा, ना ही तो करता ना ही करने दे रहा है, अरे इसको नहीं करने दे रहा छज्जू खाते। ये मैं उस दरखास्त में लिखा के लेके आई थी, और वो दरखास्त मैंने एसपी सर को दी थी। वो दरखास्त यहाँ आई भी थी। उस दरखास्त के लिए मेरी जेठानी को यहाँ बुलाया भी गया था, और मेरी जेठानी ने उस टाइम मेरे को कुछ धमकियाँ दी। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो और दिखा देती हूँ। बिल्कुल भैया, एक लास्ट रिकॉर्डिंग आप सुना दो, उसके बाद अगर आपके पास कुछ है तो व्हाट्सएप पे कर दियो, हम लगा जाएंगे बीच में जरूर। तो एक बार भैया एक लास्ट रिकॉर्डिंग सुन लिया, उसके बाद जो है कंक्लूजन की बात करांगे, क्योंकि नूतन का कितने बड़ा जो मेरे जेठ और डंडे लेके आए वो तो आपको देखनी चाहिए ना वीडियो। तो बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट में रोकना चाहूंगा, ये बड़ी बात आई है। बात क्या है, थाना का अंदर यार हाथ में ठाले, थाना का अंदर जो है, थाना का अंदर जो आप कहने लग रहे हो डंडे लेके आए। डंडे नहीं, इन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी। शाम को 6 बजे बुलाया था इन्होंने चौकी वालों ने। उस टाइम पे चौकी का कोई अधिकारी था? हाँ, यहाँ पे अधिकारी थे, जो नए चौकी इंचार्ज थे वो थे, उन्होंने बुलाया था। पर उस टाइम पुलिस के सामने मेरी जेठानी ने ये बोला था कि तेरे को मारूंगी, अभी तक नहीं मारा, मारूंगी, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पुलिस जो जिसका सेवा सुरक्षा सहयोग जो है नारा है, उस पुलिस के सामने मारने की धमकी दी, तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों ने कहा इसको भगाओ, यहाँ से खड़ा करो, भी कुछ नहीं करा उन्होंने, कार्रवाई नहीं की। कहने से क्या होता है। इसके बाद में मेरी ननद ने भी मेरे को पुलिस के सामने ये कहा था कि तू रांड मेरे भाई को मार के चली गई। उसने भी मेरे को यहाँ मारने की धमकी दी थी कि मार के फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको सुनाऊंगी पक्का। वह जो है आप व्हाट्सएप पे भेज दियो, आपकी सारी रिकॉर्डिंग जो है एडिटर दिया हम बोल जाए लगा देगा। इव लास्ट में बात करानू तो रबड़ जो बात ना कितनी बढ़ा लो, इव कंक्लूजन की लास्ट फाइनल बात करा, क्योंकि हम भी कैस कहा जनता भी बार बार इस मुद्दा ने भूल जाएगी 2-4 दिन में। आप के चाहो ओन, अगर आप कचेरी चाहो, थाना पुलिस का चाहो, वो फैसला उसका है, पंचायत को तो वो फैसला उसका है, फिर यो एक यो सोल्यूशन भी उसका है। पंचायत में भाई जो मीडिया बुलाई जाए, आमने सामने दोनों पक्ष बैठ के फैसला हो जाए। तो आप लास्ट में के चाहो, एक चीज बता दो। देख भाई, मैं यही चाहूँ भी उसने समझा दो, मेरी जेठानी ने समझा दो भी फैसला कर ले। जमीन उसका जितनी है वह भी बहुत है, उसका 18 किला ऊपर है, वो 16 किला बताने लग रही है, कागजा में 18 किला ऊपर है, वह बहुत है। उसने कहते भी नंदा कनू तू केस ना करवा, नंदन पहली बार जमीन मिला को नहीं, क्योंकि आज 20-25 साल पहली जमीन उनकी डेढ़ी है। अगर मिल भी गई तो मैं तो भूख कौन मरूं, नंदन धनारी को नहीं हो, ना जिठानी धनारी हो, यो एक कलंक है।
यो एक कलंक है लड़की के ऊपर है कि वो अपनी मायके वालों को उजाड़ सकती है, इस बात का कलंक है। और मैं कहती हूँ भी गांव का सरपंच है, कोई मेन आदमी है, वो हमारा अच्छे से समझौता करवा दे। मेरी जितनी ज़मीन है वो मैं लेऊंगी, उसकी जो ज़मीन है वो उसको मिलेगी। और जो हमारा जहाँ पे मनीष का खेत है, उस मकान है, उस खेत में हमारा झगड़ा हो रहा है, वो कह रही है मैं अपने मकान के पीछे ज़मीन लेऊंगी। तो मैं कह रही हूँ भाई अगर कोई भाई हमारा फैसला कराने के लिए आता है तो वो ज़मीन उनको पीछे हमारा जो मेरे पड़ोसी है गुदारा, प्रेम गुदारा, सुंदर गुदारा, उनका खेत लगता है, उसके खेत तक उसको वो ज़मीन मिलेगी। बिल्कुल उसका 1 किला है, वो उसको उसके मकान से लेके उसको मेरा पीछे जो पड़ोसी है समझौता करवाना पता हो तो यो भी उसका है, एक जना जो उनती बांट दे, एक जना छाट ले। हाँ यो उसका है, क्यों को नहीं यो करवायो भी हो। पर उस टाइम मेरी फसल बिज गई थी क्योंकि मेरे पास 2 घंटे पानी है, मैंने अपनी बाड़ी की फसल बो ली थी। तो मेरी जिठानी ने कहा ये फसल मेरे को आधी चाहिए, तो गांव वाले वापस चले गए। उन्होंने कहा भी इसकी बिजी हुई फसल हम नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो गांव वालों ने ये मेरे इस पक्ष में बात की भी हम इसकी बिजी हुई फसल नहीं लेंगे, 6 महीने के बाद में ये खाली नहीं करती है तो मेरे को बता देना। तो वो बात उसने ये बोली मैं बिजी हुई वापस लूंगी, तब ये हमारा फैसला बीच में रह गया था। बिल्कुल। हाँ अब भी मैं कहती हूँ अगर कोई भी भाई सरपंच है, कोई मीडिया वाले भाई है, पुलिस अधिकारी है, हमारा फैसला करवाना चाहता है तो करवा सकता है। उसका जहाँ मकान है वहाँ 1 किला है, वो 1 किला उसको ऑन रोड से लेके लास्ट मेरे पड़ोसी है गुदारा, सुंदर और प्रेम, उनके खेत तक मिलेगा। बिल्कुल। तो भाई मैं इस पे बताना चाहूँगा, पूरी जो आपने देख ली, इसमें जो मोटे मोटे कुछ पॉइंट लगड़ के आए जिसमें कि पुलिस पे भी आरोप लागे है, जिसकी भाई मैं क्लियर बोल दूँ, हरियाणवी लाइफ या जोर मीडिया इनमें कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते। जो आरोप लगे हैं पक्ष की तरफ से लगे हैं, कुछ पड़ोसिया के जिसमें नाम भी दिए हैं 2-3, तो उन पे भी आरोप लगे हैं। इन पर भाई आपकी क्या राय है, जो आपने क्या लगा वो कमेंट में बता दो। इसका बात हो रही वो सुनो। अब देखो मेरे जेठ के लड़के ने ये बोला था कि मेरे को 1 किला जमीन है वो 3 जगह दे रखी है और उसका राह नहीं दे रखा। हाँ। तो मैं कह रही हूँ भाई अगर आपको 1 मिनट का टाइम है तो एक बार जाके उस खेत का राह देख लो, ताकि लोगों को पता लगे भी राह है फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो अगर खेत का फैसला होगा तो स्टार्टिंग तक बटेगा। अभी देखो फिलहाल प्रेजेंट में उन्होंने जमीन नहीं बोई है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बोई, उसमें ना मेरा कसूर है ना गांव का कसूर है, क्योंकि उन्होंने जमीन नहीं बोई, वो अपनी मर्जी से नहीं बोई, वो उनकी कमी है। पर उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे को राह नहीं दिया, मेरे खेत में आने नहीं दिया। तो मैं कह रही हूँ कि उसके खेत का राह बिल्कुल खाली आज भी पड़ा हुआ है, पहले भी था, आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल। अगर आप तो भाई लास्ट में यह कहना चाहूँगा, आपने क्या लगा इसमें पूरा मैं वो जो बता सको, इसके अलावा पक्ष विपक्ष दोनों जो भी है गांव में जो भी अगर फैसला होता तो उससे बड़ी कोई अच्छी बात को नहीं। लास्ट में आप पर छोड़ा भाई, आप कमेंट में जरूर बताइए आपने पूरा में जो है क्या कुछ लागे है। बहुत बहुत धन्यवाद।